एक चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। रास्ते में वो बेहोश हो गई। एक बुलबुल डॉक्टर का वहाँ से गुजर हुआ तो उसने चिड़िया को बेहोश देखा तो वो चिड़िया को अपने अस्पताल ले आई। चिड़िया को जब होश आया तो बुलबुल ने पूछा, चिड़िया तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम एक जंगल के साइड में गिरी हुई थी। जी हाँ जी डॉक्टर जी, मुझे मेरा शौहर बहुत मारता है, बोलता है खाने के लिए दाना भी तुम तलाश करो। मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ और दाने ढूंढने के लिए घर से निकलती हूँ। बुलबुल को चिड़िया की बात सुनकर उस पर बहुत तरस आया। उसके शौहर को सुधारने की चिड़िया को तरकीब दी। चिड़िया बुलबुल का मशवरा सुनकर अपने घर को निकल पड़ी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसके हाथ में 2 रोटियां थी। आज खाने को यही मिला है, आप यही खा लें। चिड़िया ने जब वो रोटी खाना शुरू करी तो उसके हलक से ना उतरी, ऐसे ही भूखा सो गया। दूसरे दिन चिड़िया एक कबूतर से अपने घर के सामने बात कर रही थी तो चिड़ा अपने घर के दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहा था। जी भाई कबूतर, मैं रात को सो जाऊंगी, आप उसका रात को काम तमाम कर दीजिएगा। चिड़े ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। शाम को एक चिड़िया आई। चिड़िया बहन, कल तक तो तुम आजाद हो जाओगी, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये बात सुनकर तो चिड़े की धड़कन और तेज हो गई। रात का वक्त आ गया। चिड़िया तो सोने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन चिड़े को नींद न आई डर के मारे। कबूतर ने चिड़िया के घर का दरवाजा बजाया। चिड़िया फौरन खड़ी हो गई। कबूतर को देखकर तो चिड़े के होश उड़ गए। वो कांपता कांपता बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कोई जुल्म नहीं करूँगा, मैं आइंदा कोई जुल्म नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं सुबह से ही दाने के लिए निकल जाऊंगा। ये सुनकर तो चिड़िया को बहुत ही खुशी हुई। चिड़िया ने उसको माफ कर दिया। दूसरा दिन शुरू हुआ। चिड़ा तो फौरन उठते ही दाने की तलाश में निकल पड़ा। चिड़िया ने जब ये मंजर देखा तो वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि बुलबुल डॉक्टर का प्लान काम कर गया था और चिड़िया की जिंदगी बन गई थी। एक जंगल में एक चिड़िया जो कचरा चुनकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। वो पूरा दिन काम करती, जो चीजें उसे कचरे में मिला करती वो उसे बेचकर जो उसे पैसे मिलते वो उनमें अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद कर ले आती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया अपने काम से बिल्कुल खुश ना थी। एक दिन वो बैठी उदास कुछ सोच रही थी कि एक बुजुर्ग परिंदा उसके पास आया। बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे गमगीन क्यों बैठी हो? बाबा जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं जो काम करती हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता। रोज ये कचरा उठाना और कचरे में से चीजें तलाश करना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है कि मैं कोई और काम कर सकूं। बेटी, जो काम तुम कर रही को तुम कभी बुरा ना कहो। क्या पता यही काम तुम्हारे आगे जाकर तुम्हारी जिंदगी बदल दे। चिड़िया ने परिंदे बाबा जी की बात तो सुन ली, लेकिन वो बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ से चली गई। एक दिन वो कचरा चुनने के लिए घर से निकली। कचरा चुनते चुनते उसे एक पत्थर नजर आया। पत्थर एक सुनहरी पत्थर था। चिड़िया पत्थर को देखकर बहुत ही हैरान हुई। वो फौरन एक दुकानदार के पास गई। उसने दुकानदार से कहा, भाई
क्या आप मुझे ये पत्थर देख के बता सकते हैं ये कि असली है या नकली? दुकानदार ने उसको पत्थर देखकर बताया तो उसे पता चला कि वो तो बिल्कुल सोने का पत्थर है। तो चिड़िया ने दुकानदार को वो पत्थर बेच दिया। एक अच्छी खासी रकम उसके हाथ में आ गई और गरीब चिड़िया के दिन बदल गए। जभी तो कहते हैं कि अपने काम को कभी बुरा ना कहो, क्या पता उसी से आपकी जिंदगी बदल जाए। एक जंगल में माँ बेटी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन नन्ही चिड़िया की माँ का इंतहाई खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में मम्मा चिड़िया की दोनों टांगे जाया हो गई, क्योंकि मम्मा चिड़िया को वक्त पर ना हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ना ही पूरे जंगल में कोई डॉक्टर मौजूद था। ये सब होने पर नन्ही चिड़िया को बहुत रंज और सदमा हुआ। इसने ये बात ठान ली कि बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी और अपने जंगल में एक हॉस्पिटल खोलेगी। कुछ अरसे बाद बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद नन्ही चिड़िया आखिरकार डॉक्टर बन ही गई। अब इसे अपने जंगल में एक हॉस्पिटल खोलना था जहां सब जानवरों का मुफ्त इलाज हो सके। ये खबर कव्वे कालू को पहुंची। कव्वे कालू के तो खलबली मच गई। उसने जंगल के सभी वासियों को जमा किया। हम इससे इलाज नहीं करवाएंगे, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। कहीं और जाके अपना हॉस्पिटल खोले, हम इजाजत नहीं देंगे। कव्वे ने सबको बुरी तरह बहका दिया। इसी रात कव्वे की बीवी को शदीद बुखार हो गया तो सब ने इसे यही मशवरा दिया कि तुम नन्ही चिड़िया से मदद तलब करो, वो तुम्हारी बीवी का इलाज करेगी। कव्वा इस बात पर बेहद शर्मिंदा था, लेकिन नन्ही चिड़िया ने अपने फर्ज को आगे समझा और कव्वे की बीवी का इलाज बखुशी किया, जिसकी वजह से कव्वे की बीवी तंदुरुस्त और तवाना हो गई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टाइम को जरूर सब्सक्राइब कर लें।